मसीह यीशु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें मौका बख्शा ताकि हम कलाम अक़दस में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून जो है वो एक सवाल की सूरत में है। कलाम अक़दस में से हम सीखेंगे। और याद रखें, आज एक मेरे दोस्त ने मुझे सवाल किया और वो सवाल है, क्या हमें रूहुल कुद्दस पाने के लिए दुआ करने की ज़रूरत है? तो बराए मेहरबानी करके अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए, ताकि हर आने वाले पैगामात का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुनकर बरकत पाएँ। आए हम कलाम अक़दस की तरफ जाते हैं। हम कलाम अक़दस में से पहला करंथियों और उसका 14 बाब और उसकी हम पहली आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, मोहब्बत के तालिब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। खुदा उनके मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हमें रूहुल कुद्दस के लिए और उन तमाम जो रूहुल कुद्दस की तरफ से रूहानी नेमतें मिली हैं उनके लिए खुदा के हजूर दुआ करते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब जो है, हमें पहली बात, जो जब भी कोई शख्स तौबा करता है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है और अपनी ज़िंदगी जो है उसके अहकाम के मुताबिक गुजारना शुरू कर देता है, तो रूहुल कुद्दस का तीसरा अकनूम जो है, तसलीस का अकनूम जो है, बाप खुदा बेटा रूहुल कुद्दस, तीसरा अकनूम जो है उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है रूह की नेमतों की सूरत में। और अगर हम इसको सीखने के लिए पहला करंथियों और उसका 12 बाब और उसकी 8 आयत से लेकर चंद आयात को कलाम अक़दस में से सीखें, तो कलाम अक़दस में मरकूम है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफ़िक अलमियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शफा देने की तौफ़ीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तफ़सीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। याद रखें, यहाँ पे हम रूहुल कुद्दस की जो वसासत से इंसान को जो नेमतें मिलती हैं उन तमाम के लिए आरज़ूमंद रहने की ज़रूरत है। ना कि हम यही ना फोकस रखें कि हमारे पास अगर शफा की नेमत आ गई है तो हम उसका डंडोरा पीटते रहें। अगर हमें गैर ज़बानों की नेमत मिली है तो हम उसके लिए उस पर फोकस कर लें और उसी पर बात करते रहें और उन्हीं के बारे में दूसरों को तालीम देते रहें। बल्कि हमें रूहुल कुद्दस की उन तमाम 9 नेमतों को भी हमें हमेशा ज़हन नशीं रखने की ज़रूरत है। और अगर आपने रूहुल कुद्दस की नेमतों के साथ साथ रूहुल कुद्दस की नेमतों के साथ साथ जो रूह के फल या बाकी नेमतों को जानना है, तो मेरे पिछले व्लॉग में रूहुल कुद्दस की नेमतें कितनी हैं उसको भी बराए मेहरबानी करके आप सुन लेना, ताकि आप रूहुल कुद्दस की उन तमाम नेमतों को भी जान सकें। और आज का जो सवाल है कि हमें रूहुल कुद्दस को हासिल करने के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेट हमें रूहुल कुद्दस को हासिल करने के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। और याद रखें, फिर मैं कहूँगा, हमें एक नेमत के लिए नहीं बल्कि 9 नेमतों के लिए। और पिछले व्लॉग में जो मैंने बताया है रूहुल कुद्दस की कितनी नेमतें हैं, मैंने मुख्तलिफ हवाला जात से रेफरेंस से जो रूहुल कुद्दस की नेमतें हैं उनको मैंने उसमें बयान किया है, तो आप लाजमी उसे भी सुनिएगा। और पौलुस रसूल कलाम अक़दस में बयान करते हैं, पहला करंथियों और उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, पस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो, ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। याद रखें, हमें
ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو خدا ایمانداروں کو دینا چاہتا ہے، اور ان نعمتوں کے وسیلہ سے ہمارا ایک ہی فوکس ہونا چاہیے کہ اس سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اگر آپ کو علمیت کا کلام ملتا ہے اس سے کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو نبوت ملتی ہے تو اس سے کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس حکمت کا کلام ہے تو اس سے کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس زبانوں کا ترجمہ ہے تو اس سے کلیسیا کی ترقی ملتی ہے۔ ان تمام نعمتوں کو دینے والا ایک ہی ہے، یعنی کہ روح القدس۔ تو ہمیں روح القدس کے لیے ہر وقت خدا کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام روحانی نعمتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اور اگر غیر زبانوں کے تعلق سے بات کروں گا تو میں قطعاً یہ بات نہیں کہتا کہ ہمیں غیر زبانیں نہیں بولنی چاہیے، ہمیں بولنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی پرسنل ترقی ہوتی ہے۔ اور جو غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ کلیسیا میں نہیں بلکہ جب وہ پرسنل دعا میں بیٹھتے ہیں تو خدا کے حضور دعا کرے تاکہ ان کی روحانی ترقی ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔